आप देख रहे हैं राजस्थान दड़कन न्यूज़। आज सांगानेर सैटेलाइट हॉस्पिटल के बारे में लेते हैं जानकारी हम, और यहाँ जो हीट वेव से बचाव के स्टाफ और मरीजों जो परेशान होते हैं उसके संबंध में जानेंगे हम सर से। सर, आपका नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम लोकेश कुमार गुप्ता है, नर्सिंग ऑफिसर राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय सांगानेर। और यहाँ के जो मुख्य अधिकारी हैं उनका नाम बताएंगे सर? डॉक्टर मनीष कुमार जैन। अच्छा, जैसा कि सर हीट वेव चल रहा है और पूर्व तपता राजस्थान है, वहाँ से जैसे कि लोग आते हैं, मरीज भी आते हैं, और स्टाफ के लिए यहाँ हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं हीट वेव से बचाव के लिए और मरीज परेशान ना हो, इसके संबंध में बताएंगे सर? राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी प्रोटोकॉल हीट वेव के संबंध में जारी किया गया है उसके बारे में हम पूर्ण रूप से सचेत होकर, सावचेत होकर आमजन को जितनी सुविधाएं दी जा सकें उसके लिए तैयारियां परिपूर्ण हैं। और जैसे कि हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, ये ओपीडी क्षेत्र है जहाँ पर लोगों की महिला और पुरुष लोगों की लाइनें लगती हैं ओपीडी के लिए, पर्ची काउंटर हैं, तो इनके लिए हमने छायादार व्यवस्था कर रखी है तथा यहाँ पूर्ण रूप से बैठने के लिए व्यवस्था है तथा इसके लिए पानी की व्यवस्था कर रखी है। और जैसा कि लोगों को जागरूक करने के लिए पंपलेट के बारे में बताएंगे सर? हाँ, पंपलेट हमने लगा रखे हैं, गर्मी में रखे हैं, सावधानी लू ताप का हादसे के बारे में बता रखा है इसमें इनके लू के लक्षण तथा लू से बचाव के जो उपाय हैं उनको सारे के बारे में बता रखा है। और इसके अलावा पंपलेट वगैरह और हम जानते हैं आगे की सुविधाओं के बारे में। के लिए बैठने के लिए चेयर्स लगाई हुई हैं तथा सामने वाटर कूलर लगाया हुआ है जिससे वो आराम से ठंडा पानी पी सकें। और जैसा कि सर यहाँ के स्टाफ हीट वेव से वो भी परेशान होते रहते होंगे, उनके कमरों में कूलर ऐसी की क्या व्यवस्था है उसके बारे में बताएंगे सर? सर, प्रत्येक कमरे में डॉक्टर्स के कूलर में चैम्बर में कूलर लगे हुए हैं तथा पेशेंट को भी उसमें सुविधाजनक रहे, लंबी लाइन नहीं लगे तथा लाइन लगे ही रहे तो उसके आराम से खड़ा हो सके, उसके बारे में भी हर प्रत्येक चैम्बर में कूलर लगा रखे हैं। जैसा कि अब आप देखना चाहेंगे सांगानेर सब्जी मंडी का जो गेट नंबर 2 है सैटेलाइट हॉस्पिटल का, यहाँ एंट्री गेट पर धूप आती रहती है, इसके बारे में जानेंगे, इसका क्या उपाय किया? इसके लिए हमने ग्रीन मैट की व्यवस्था कर दी है और आज ये शाम को लग जाएगी। अभी थोड़ा सा इसमें क्या है, धूप आती है तो पेशेंटों को हो सकता है इसमें खड़ी होने में, तो उसके बचाव के लिए हमने ग्रीन मैट की व्यवस्था कर दी है और आज आने जाने वाले मरीजों को भी राहत प्रदान हो। यस। और जैसा कि सर एम्बुलेंस के बारे में बताएंगे, कितनी एम्बुलेंस है सर हॉस्पिटल में इसमें? अपने यहाँ 2 एम्बुलेंस कार्यरत हैं, एक 104 है और एक अपनी पर्सनल राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय की एम्बुलेंस है जो। और जैसा कि आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के चिकित्सक और मरीज को देखने के लिए रूम में कूलर लगे हुए हैं सभी में, और भी हम सुविधाओं के बारे में जानते हैं। और हम जानते हैं यहाँ के जो आपातकालीन कक्ष है उसके बारे में और सेवाओं के बारे में। हाँ जी, हमारा इमरजेंसी है और इसमें हमारी पूरी तैयारी है और इसमें जैसे स्ट्रेचर लगी हुई है तथा अंदर पूरे प्रोटोकॉल के जो भी इंजेक्शन वगैरह ड्रिप वगैरह हैं सारे तैयार हैं और नर्सिंग स्टाफ हमेशा यहाँ 24/7 तैयार रहता है। आपातकालीन कक्ष की सुविधाओं के बारे में जानते हैं। आपातकालीन सेवाओं में आइस बॉक्स के बारे में जो कि हीट स्ट्रोक और हीट वेव से बचाव में मरीजों के लिए काम आता है, जैसा कि बताएंगे सर इसके बारे में? हमने यहाँ पेशेंट को लू ताप से बचने के, हीट वेव स्ट्रोक जब आता है तो उसको बचने के लिए हमने आइस बॉक्स की व्यवस्था कर रखी है तथा इसके लिए आइस पैक्स, इसमें ठंडे आइस पैक्स रखे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको किस प्रकार से राहत मिलती है वो बताएंगे सर एक बार? इसको ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे मेंटेन करता है और तथा इसमें आइस बॉक्स बिल्कुल जमे हुए अवस्था में रहते हैं तथा पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग करने में बहुत फ़ायदा करते हैं। जैसे कि बिल्कुल आइस जमी हुई। किस प्रकार से मरीजों को राहत मिलेगी सर? इसकी स्पंजिंग करते हैं सर। अच्छा। हाँ, स्पंजिंग करने से उसको टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है। अच्छा, ठीक है सर। और हम जानते हैं यहाँ के और भी सुविधाओं के बारे में, जैसे कि मरीजों के लिए कूलर लगाए गए हैं और सभी हीट वेव से बचाव के लिए यहाँ पर एसी और कूलर और मेडिकल किट की व्यवस्था कर रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ का जो वातावरण है, टेम्परेचर है वो भी अच्छा है और पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद रहता है। और हम आगे की जानकारी लेते हैं सर से। अब सैटेलाइट हॉस्पिटल में आपको जैसा कि प्रसूति वार्ड है इसके बारे में बताते हैं क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर, और टेम्परेचर के बारे में और हीट वेव के बारे में। जैसा कि सर यहाँ पर क्या क्या कैसी कैसी व्यवस्था है उसके बारे में बताएंगे सर? वैसे ऑलमोस्टली हमारे यहाँ इस एरिया का, प्रसव कक्ष का जो एरिया है इसका टेम्परेचर डाउन रहता है, फिर भी हमने यहाँ व्यवस्था कर रखी है, पंखा लगा रखे हैं तथा कूलर लगा हुआ है और पेशेंट के पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था कर रखी है।
जो कि आपको सामने स्लाइड में दिख रहा है। और जैसा कि इस बारे में पंपलेट जैसा कि पीछे देख पा रहे हैं वो सभी लगा रखे प्रत्येक आईसी के द्वारा सबको सूचित किया जा रहा है। इसमें टीकाकरण कार्ड, इसमें जननी सुरक्षा लाभ हेतु निम्न रिकॉर्ड आवश्यकता है, इनके जो आवश्यक चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया है तथा उसको जो प्रसव से संबंधित जो मिलने वाले लाभ हैं, जो उसको ग्रामीण और शहरी महिला जब यहाँ प्रसव कराने आती है तो उनको जो भारत सरकार जननी सुरक्षा योजना के तहत जो भी लाभ मिल रहे हैं वो सारे मिलने वाले सारे लाभों के बारे में बताया गया है। और हम जानते हैं आगे की जानकारी के बारे में। अब सैटेलाइट हॉस्पिटल में हम आपको दिखाते हैं जनरल वार्ड, जिसमें कि मरीजों को भर्ती किया जाता है, इमरजेंसी सेवाएं दी जाती है। अब इसके बारे में जानते हैं सर से। सर बताएंगे यहाँ के बारे में? हाँ, ये हमारा जनरल वार्ड है। इसमें पेशेंट को हीट वेव से स्ट्रोक के संबंध में कोई पेशेंट अगर भर्ती होता है, डॉक्टर साहब को उसको लगता है तो उसको हम यहाँ भर्ती करते हैं तथा उसके संबंध में हमने पलंग आरक्षित भी रख रखे, जैसा कि आपको है। लगभग सर कितने मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था है यहाँ पर? जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 बेड हीट वेव से बचने के लिए ही हैं और उनके लिए कूलर लगाया गया है। पर्सनल हीट वेव से बचने के लिए 2 बेड दिए गए हैं और पूरी सुविधाएं यहाँ पर व्याप्त है। और यहाँ जो मरीज भर्ती होते हैं उनके लिए अलग से कूलर और बेड की व्यवस्था है। पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद रहता है। सर